कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू जेएनयू ब्लॉग्स। तो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लिस्ट के बारे में, यूजी सेकेंड लिस्ट के बारे में और हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। जिनका जेएनयू में एडमिशन हो गया, जिनका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट लिस्ट में, उनका क्वायरीज है कि भैया हॉस्टल कब तक मिल सकता है। तो हॉस्टल को लेकर के इसके अलावा सेकेंड लिस्ट कब आएगी उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अलावा आपको जेएनयू का रूम दिखाएंगे। ये जो आप रूम देख रहे हैं ये जेएनयू का ही रूम है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो सेकेंड लिस्ट की बात है यूजी के लिए, वो अगर आप प्रोस्पेक्टस में जो अभी मतलब यहाँ पे जेएनयू वेबसाइट में आपका दिया हुआ है, वो जो टेंटेटिव डेट है वो 16 तारीख का है, 16 अगस्त को। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन जाके भी अभी पता किया कि सर अगर कब तक आएगा सेकंड लिस्ट में, क्योंकि स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि अगर नाम आता है सेकंड लिस्ट में तो एडमिशन लेना है। तो उनका कहना है कि देखिए एडमिशन का जो टेंटेटिव डेट है सेकंड लिस्ट का आने का वो 16 तारीख को है। तो अगर 16 को नहीं आता है तो 17 को आ जाएगा। और इसके बाद थर्ड लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट का टेंटेटिव डेट आपका वही आपका 21 अगस्त है, और 21 को नहीं आता है तो 22 को आ जाएगा। जिन लोगों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया है, और कहीं दूसरी जगह अगर हो गया उनका, तो मैं कहूँगा अगर उनका फिर काउंसलिंग का डेट खत्म हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद जब सेकेंड लिस्ट में आपका आएगा तो आप वहाँ से विड्रॉ करा के जेएनयू में करा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ आपका हो गया मार्कशीट, 10th 12th का मार्कशीट, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिस बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है ओबीसी पे, तो ओबीसी आपका सेंट्रल लेवल पे लगेगा, और जो है वो फ्रेश नया बना होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। मतलब अगर आपने पुराना बना हुआ है 6 मंथ साल भर का तो आप अपलोड कर दीजिए, लेकिन आप फ्रेश बना लीजिए, वो अच्छा रहेगा। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम जो है आपको फ्रेश वाला दिखाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका आधार कार्ड, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपका जो एक डोमिसाइल होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी। और क्योंकि दिल्ली वाले को जो है हॉस्टल नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब में भी आए हैं जो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली वाले को देखिए हॉस्टल नहीं अलॉटमेंट होता है। आउट ऑफ दिल्ली अगर आप दिल्ली के हैं भी और आपके पास जो है दिल्ली के बाहर का जो है आपका डोमिसाइल है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं 2023 का कट ऑफ के बारे में, जिनका अभी तक नहीं हुआ है, जो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं और उनका मार्क्स कितना है वो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 85 to 90 प्लस, और इस साल का जो कट ऑफ गया है वो कम गया है इन कंपेयर टू लास्ट ईयर। आपका 75 प्लस गया है, 75 to 85 गया है। तो अगर आपका इस बीच में नंबर है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि सेकेंड लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए, क्योंकि कुछ सीट खाली बचता है। और लैंग्वेज अपग्रेडेशन का एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सर मेरा मतलब फर्स्ट चॉइस मैंने भर दिया और मुझे सेकंड लेना था। तो देखिए अगर फर्स्ट आपने भर दिया, आपको सेकंड लेना है, तो इसमें अपग्रेड नहीं होगा, जो आपको मिल गया वही होगा। लेकिन अगर आपका अपने जो आपको सेकंड में मिला है तो आपका मे बी अगर फर्स्ट में सीट खाली बचता है तो आपका उससे अपग्रेड हो जाएगा फर्स्ट वाले प्रेफरेंस में। ये रहा। और चलिए थोड़ा मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। जेएनयू का रूम जो है ये है आपका जेएनयू का रूम। बेसिकली यही रूम है जेएनयू का। इस तरह का हॉस्टल होता है, बॉयज़ हॉस्टल है ये। इसमें 2 बेड होता है, और ये आपको एक कवर मिलता है, एक चेयर मिलता है, और फिर आपको एक टेबल रहता है। यही सब होता है। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात हॉस्टल के लिए, क्योंकि 1-2 क्वेरीज मेरे पास आया था कि हॉस्टल अप्लाई के टाइम सर हमने जो है नो कर दिया, तो अब मुझे क्या हॉस्टल मिलेगा, क्या मैंने गलती कर दिया। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़रूरत हॉस्टल को। एक जो है आप एक मेल कर दीजिए, फॉर्मल मेल। उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए हॉस्टल के लिए। उसके बाद जो है हॉस्टल आपको अलाउड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट का जिनका एडमिशन हो गया है कि सर हॉस्टल कब तक मिल जाएगा, हॉस्टल क्या हमें आने के बाद ही मिल जाएगा। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्टल, देखिए हॉस्टल मिलता है आपको पॉइंट के हिसाब से, कितने पॉइंट्स आपके आए हैं, आपका जो आपका कैटेगरी से लेके आपका जो क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है, आपका मार्क्स को लेकर के, और ये सारी चीज़ों को देख करके जो है आपका पॉइंट्स जो है बनता है। उस ओवरऑल पॉइंट्स को मिला करके आपको हॉस्टल मिलता है। अगर आपका पॉइंट सबसे अच्छा है तो आपको फिर एडमिशन के टाइम ही हॉस्टल मिल जाएगा, इवन मिल जाता है कुछ लोगों को फिर। और जो मतलब कुछ कैटेगरी से वैसा स्पेशल कोटा से हैं उनको तो हॉस्टल मिल जाता है एडमिशन के टाइम। लेकिन जिनका रैंक थोड़ा कम है, जिनका जो है पॉइंट्स थोड़ा कम आ रहा है, मे बी उनको जो हो सकता है थोड़ा लेट लगे हॉस्टल मिलने में, 1 आध महीना 2 महीना ऐसा भी हो सकता है।
और तो डॉर्मेट्री का भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे डॉर्मेट्री के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि अगर आप डॉर्मेट्री के लिए वहाँ पे बोलिएगा तो ऐसा होगा कि अगर आप डॉर्मेट्री ले लेते हैं तो आपका मैथ्स चालू हो जाएगा, मैथ्स तो चालू ही हो जाएगा, लेकिन आपको जो है हो सकता है हॉस्टल में भी कंपेरेटिवली थोड़ा लेट मिले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डॉर्मेट्री है, ये हॉस्टल देने वाले देखेंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप दोस्त के साथ जो है टीआर बन के, थर्ड पार्टनर बन के अगर रह सकते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसके उस टाइम जो आपके पास हॉस्टल नहीं रहेगा, अगर आप किसी तरह मैनेज कर सकते हैं दोस्त के साथ रह करके, तो अगर डॉर्मेट्री नहीं लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको फिर जब लिस्ट निकलेगा तो आपको पहले मिल जाएगा हॉस्टल, फिर जो डॉर्मेट्री में रह रहे हैं उनको बाद में मिलेगा। तो हॉस्टल का क्राइटेरिया यही है। और हॉस्टल के लिए वही आपको सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, आपको फिर डीन ऑफ स्टूडेंट है यहाँ जेएनयू में, आपको वहाँ जाना है, वहाँ से हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, वहाँ पे आपको हॉस्टल का फॉर्म सबमिट करना है। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में यही तक। इसके अलावा मैं फिर आपको जो है हॉस्टल पूरा फी स्ट्रक्चर जो है और फिर आपको क्या स्कॉलरशिप मिलेगा जेएनयू आने के बाद, इसको लेकर के फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू भी और इंस्टाग्राम के थ्रू भी। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बाय बाय।